इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम आपको करके बताएंगे, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे जो 4.2 एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी गई हैं इनके नेचर से बारे बताने हैं, नेचर के बारे में बताना है। साथ में क्या करना, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है इनके रूट एग्जिस्ट हैं, रियल हैं, फाइंड देम, तो उनको फाइंड कीजिए, यानी कि वो कौन कौन से रूट्स हैं, इतना कार्य करना है, ठीक है। तो सबसे 1 बाय 1 करके हम करके बताते हैं। देखो सबसे पहले मैंने ये वाली इक्वेशन सॉल्व की, सॉल्व में क्या आ जाएगा, 2x² माइनस के 3x+5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि रूट एग्जिस्ट है या नहीं है, क्योंकि एग्जिस्ट होंगे तभी रियल मिल पाएंगे, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं होंगे तो रियल नहीं होंगे, और रियल नहीं होंगे तो फिर रूट भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। एग्जिस्ट देखेंगे कि रूट एग्जिस्ट है या नहीं है, और वो कैसे मालूम होगा, डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से। तो यहाँ पर देख रहे हैं हेयर, हेयर ए की वैल्यू कितनी चल रही है, 2 चल रही है, और बी की वैल्यू कितनी चल रही है, -3, एंड सी इज इक्वल टू कितना चल रहा है, 5 चल रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 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 आपका हो जाएगा b² -4ac। अब b की वैल्यू कितनी चल रही है, -3 होल पावर 2 -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू आपकी 5 है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9, और इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 2 या 10 10 10 4 जा कितने हो जाएंगे, 40, और 40 में से 9 माइनस होंगे तो कितने हो जाएंगे, -31, ठीक। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल में कितना आ रहा है, -31 आ रहा है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आती है तो रूट एग्जिस्ट नहीं होते, तो अपन सीधे सीधे लिख सकते हैं रूट्स आर नॉट रियल, और एग्जिस्ट ही नहीं है तो रियल कहां से होंगे, तो लिख देंगे बिकॉज डी लेस देन 0, सो रूट्स आर रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि रूट्स रियल नहीं है। देखो ये पूछा गया था रूट रियल है कि नहीं, रूट से रियल नहीं है तो फिर फाइंड ही ना होंगे, तो इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व रहने देंगे, ठीक है, और यहीं तक आपका सॉल्व माना जाएगा, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला ये सेकंड नंबर पॉइंट है, इसमें भी वही कार्य करना है, तो यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। हाँ एक बात ध्यान रखना, अगर रूट नॉट रियल है तो आपको इसके आगे सॉल्व ही नहीं करना है, केवल यहीं तक रहने देना है। अगर रियल रूट होते तो अपन उन्हें क्या करते, फाइंड करते, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया है रूट्स रियल है तभी सॉल्व करना है, अदरवाइज सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं हेयर, यहाँ पर क्या चल रहा है, हेयर ए की वैल्यू कितनी चल रही है, 3, और बी की वैल्यू कितनी चल रही है, -4√3, और सी की वैल्यू कितनी चल रही है, 4, ठीक। अब आप डिस्क्रिमिनेंट पता लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट कितना चल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² -4ac, बी की वैल्यू चल रही है -4 रूट के अंदर 3 होल पावर 2 -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 4, ठीक। तो देखो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और √3 के करेंगे तो 3 आ जाएंगे, और इन सभी का करेंगे 4 4 हो जाए 16 16 3 या 48, तो यहाँ भी आ रहा है 16 3 या 48, तो 48 में से 48 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 0, ये 0 आ गया, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और हमने आपको बता के रखा है कि अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए या 0 से बड़ी आ जाए तो रूट कैसे होंगे, एग्जिस्टिंग होंगे और रियल भी होंगे, तो लिख देंगे बिकॉज बिकॉज डी इज इक्वल टू 0। अब डी इक्वल टू 0 होने के कारण सो एग्जिस्ट, यानी कि रूट एग्जिस्ट है, एंड और कैसे है, रियल भी है,
एंड रियल एंड और कैसे हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। कभी भी डी की वैल्यू 0 आ जाए तो रूट रियल भी होंगे, एग्जिस्ट भी होंगे और इक्वल भी होंगे, ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि अगर एग्जिस्ट है रियल है तो आपको फाइंड भी करना है, जो लिखा है फाइंड देम, तो आपको फाइंड करना है। अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग नाउ। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a इक्वल में माइनस बी की जगह पे कितना चल रहा है, देखो बी की वैल्यू कितनी चल रही है, बी की वैल्यू चल रही है ये, यहाँ लिख देंगे माइनस के 4√3 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर फॉर्मूले में पता है, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई, तो यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है। अपॉन में कितना चल रहा है 2a, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी चल रही है 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4√3 और प्लस माइनस 0, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे कितना आ जाएगा 6, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ऑन टेकिंग प्लस साइन और ऑन टेकिंग माइनस साइन, तो यहाँ लिख देंगे ऑन टेकिंग, लिख सकते हैं टेकिंग ऑन टेकिंग प्लस साइन, ठीक। जब आप प्लस साइन रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 4√3, यहाँ प्लस अकेला रहेगा और 0 रहेगा इक्वल में 6, यहाँ आ जाएगा 4√3 अपॉन में 6, 2 का डिवाइड दे देंगे कितना आ जाएगा 2√3, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 अकेला, S6 में 2 का डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा, 4 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ 3 की पावर 1 चल रही है, यहाँ 3 की पावर हाफ चल रही है, तो ये और ये कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 3 की पावर हाफ, ठीक। एक पावर कम हो जाएगी, आधी पावर तो आधी पावर बचेगी, तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2/√3 आ गई, ठीक है। अब ऑन टेकिंग माइनस साइन, ठीक। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4√3 वैसा के वैसा ही, अब प्लस माइनस की जगह केवल माइनस लगाएंगे और -0 अपॉन में कितना रखा है 6, तो यहाँ 4√3 वैसा के वैसा ही, और यहाँ आ जाएगी कितनी आ जाएगी 6, ये कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 2√3 और अपॉन में 3, ठीक। अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, देखो 2√3 वैसा के वैसा ही, इस √3 को ऊपर लिख सकते हैं इस 3 को ऊपर लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, क्यों, मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर आ जाता है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है 2/√3, लिख देंगे 10 रूट्स आर कौन से 2/√3 एंड 2/√3, ठीक है। इस तरीके से आपका इस सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा क्वेश्चन है, देखो थर्ड में क्या बोला गया है, थर्ड ही है 2x² माइनस 6x प्लस 3, यहाँ लिख देंगे कितना है 2x² माइनस 6x और प्लस 3 इक्वल में रहेगा 0, एक बार चेक कर ले, क्या आ गया x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। ये आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी वही कार्य करना है, पहले आपको चेक करना होगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग के रूट रियल एग्जिस्ट हैं या नहीं, तो यहाँ देखेंगे हियर ए की वैल्यू कितनी चल रही है 2, बी की वैल्यू कितनी चल रही है -6 और सी की वैल्यू कितनी चल रही है 3, ठीक। अब आप डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे मतलब डी देखेंगे, डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू कितनी चल रही है -6 होल पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, चलो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24,
माइनस कर दो। 6 में से 4 गए, 2 आ गए, और 3 में से 1 गए, 3 में से 2 गए, 1 आ गए, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो हम देख रहे हैं यहाँ डी की वैल्यू पॉजिटिव है। अब जैसे ही पॉजिटिव आती है, जैसे ही डी की वैल्यू कैसे आती है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर डी की वैल्यू कैसे है, पॉजिटिव, तो रूट एग्जिस्टिव होंगे, रियल भी होंगे, और इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि इक्वल जीरो की कंडीशन में होते हैं। लिख देंगे बिकॉज डी ग्रेटर देन जीरो, सो द रूट्स द रूट्स रूट्स आर so the roots are real, so the roots are real, देखो ऐसे लिखना चाहिए। so the roots exist and real and unequal, यानी अलग अलग है, अनइक्वल। ठीक, इक्वल तभी होंगे जब डी की वैल्यू जीरो आ जाए। तो आपने बता दिया क्या, कि रूट एग्जिस्ट है, रियल भी है, और अनइक्वल में। अब आपको क्या करना है, इनको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग, नाउ नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, फॉर्मूला रहेगा, लिख सकते हैं आप, एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी चल रही है, बी की वैल्यू देखो ये लिखी है -6, तो आप लिख देते हैं -6 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया था, 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू यहाँ 2 चल रही है, तो यहाँ लिख देंगे 2 इक्वल में कितना आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के प्लस माइनस। देखो 12 जो है, 12 को लिख सकते हैं, 12 को अपन लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, और 3 वैसा के वैसा ही, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, इधर लिख देंगे 2√3। ठीक, और अपॉन में कितने चल रहे हैं, 4। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 का डिवाइड दे दिए। जब इस न्यूमरेटर में 2 का डिवाइड देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 प्लस माइनस √3, और अपॉन में यहाँ देंगे तो 2। ठीक है, इसमें दिया 3 आ गया, इसमें देंगे √3 आ गया, और इसमें देंगे 2 आ गया, ये लिख दिया। तो एक्स की वैल्यू एक ई आ गई। ठीक है, लिख देंगे 10, सीधा लिख सकते हैं 10 द रिक्वायर्ड 10 द रिक्वायर्ड रूट्स। कौन कौन से हो जाएंगे, रूट्स आर, एक हो जाएगा प्लस वाला, सीधा डायरेक्ट लिख दो, और एक हो जाएगा माइनस वाला। ठीक, ये आपका आंसर। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू फाइंड करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है उनमें से। ठीक है, कब फाइंड करना है, सो दैट, ऐसा है, दे की, ऐसा है कि दे हैव टू इक्वल रूट्स, ऐसा है कि जब इन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है इनके पास रूट कैसे इक्वल है, तब आपको के की वैल्यू फाइंड करना है कि उस सिचुएशन में के की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा सॉल्व, हमने लिखा हेयर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही सब कुछ बताता है। तो यहाँ लिख देंगे हेयर, हेयर ए की वैल्यू कितनी चल रही है, ए की वैल्यू यहाँ 2 चल रही है। डी की बात करें, डी की वैल्यू कितनी चल रही है, 3, और सी की बात करें, सी की वैल्यू कितनी चल रही है, 3। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे बिकॉज या सिंस सिंस दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी कि इसके पास कैसे हैं, इक्वल रूट्स है, और इक्वल रूट्स होने के कारण डी की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है। ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू 0 होती है उस सिचुएशन में रूट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सिचुएशन आपको दे रखी है। अब डी की जगह पे मान लगा दो, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 0 अपने आप में वैसा के वैसा है। डी डी कितना है, के का स्क्वायर,
माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी चल रही है 2, सी की वैल्यू कितनी चल रही है 3, इक्वल में रहेगा 0। तो के स्क्वायर वैसा के वैसा ही, 4 का 2 में करेंगे 8, 8 का इसमें करेंगे 24, 24 माइनस के इधर भेजेंगे करके हो जाएंगे प्लस के। अब के इक्वल में ये स्क्वायर रूट लेंगे, इसका के आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस रूट के अंदर कितने आ जाएंगे 24। ठीक, और सॉल्व कर लो। प्लस माइनस देखो 24 को अपन लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 6, कितना लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 6, और 4 का कितना होता है 2 स्क्वायर रूट और 6 वैसा के वैसा। यहाँ कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। इस तरीके से आपने के की वैल्यू फाइंड कर दी और यही आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। 10 में लिख सकते हैं 10, द रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इक्वल में कितना प्लस माइनस रूट के अंदर 2√6। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेम प्रोसेस अगले क्वेश्चन में भी करनी है। के की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इसमें भी यही से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, और इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा माइनस के 2 और प्लस के कितने चल रहे हैं 6, इक्वल में क्या रहेगा 0। अब हम देख रहे हैं हेयर ए की वैल्यू कितनी चल रही है के चल रही है, और बी की वैल्यू कितनी चल रही है माइनस के 2 और सी की वैल्यू कितनी चल रही है 6 चल रही है। ठीक है, अब अपन देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट नहीं देखना है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बोला गया है कि रूट्स कैसे इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे सिंस दे हैव इक्वल रूट्स, दे हैव टू इक्वल रूट्स। और आपको पता है जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डी की वैल्यू कैसी होती है 0 के इक्वल होती है। अब डी का मान लगा दो, डी का मान कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इक्वल में रहेगा 0, और बी की वैल्यू कितनी चल रही है यहाँ पर चल रही है माइनस के 2 तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 2 पावर कितनी आ जाएगी 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी चल रही है के मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी चल रही है 6, इक्वल में रहेगा 0। तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, 4 का के में करेंगे 4 के का 6 में करेंगे माइनस के 24 के, और ये माइनस का आएगा इधर भी देंगे क्या हो जाएगा प्लस का, तो डायरेक्ट लिख दो 24 आ रहे हैं और साथ में के आ रहा है। अब अपन देखेंगे क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे के वाले को के वाले के पास और नंबर को नंबर के पास, तो यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 24 डिवाइड बाई 4, इससे कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 6 24, और इससे ये कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा के। ये आ गई के की वैल्यू। 10 में लिख सकते हैं 10, द वैल्यू ऑफ के इक्वल में 6। ये लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले वाले क्वेश्चन में बोला गया है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है हुज लेंथ इज ट्वाइस, जिसकी लेंथ ट्वाइस हो इट्स विड्थ, यानी कि उसके विड्थ से, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन मार्क, इफ सो अगर ऐसा है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो ऐसा है तो आपको पता लगाना है कि आम की बगिया की लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मान लो ये आम की बगिया है। ठीक है, और इसका जो एरिया है, ये अंदर वाला एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ, ये लेंथ है, इस ब्रेथ से कितनी है ट्वाइस है। मान लो ये एक्स है तो ये कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक, अब इस टाइप से हम यहाँ लेट करके चलेंगे। तो हमने लिखा लेट, ये सॉल्व ही लिख रहा है, लेट द ब्रेथ ही मानेंगे क्योंकि ब्रेथ पे लेंथ डिपेंड है। लेट द ब्रेथ ऑफ द rectangular
रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, MANGO मैंगो ग्रुप इक्वल में कितनी मानी x, देन तब ऐसा होने के कारण तब देन लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आपकी 2x, यानी डबल करना है। और एरिया आपका कितना है, एरिया एरिया इक्वल है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको गिवन में यहाँ लिख सकते हैं, गिवन, ठीक। ये मार्कर चेंज करने से अब आप कर देंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि एरिया जो है, एरिया जो है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो ही नहीं, क्योंकि एरिया के तो पहले से ही फॉर्मूला होता है, अपन सीधा लिख दो ना। अब जब हम लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रेथ से करते हैं तो कितना आता है, एरिया आता है। अब लेंथ कितनी चल रही है 2x, ब्रेथ कितनी चल रही है x, और एरिया कितना चल रहा है 800, ठीक। 2x का x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ चल रहा है 800, 2 मल्टीप्लाई में कराएगा डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 800 डिवाइड बाई 2, कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 400। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखो ये पावर इधर ट्रांसफर कर दो इसकी जगह, जब पावर इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 20 यानी 20, सॉरी प्लस माइनस 20, ठीक है, क्योंकि रूट के बाद कोई नंबर आता है तो वो प्लस माइनस में आता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एक्स की वैल्यू है, एक्स कौन सा वृत्त थी, अब वृत्त तो निगेटिव नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये लेंथ है किसकी, रेक्टेंगुलर जो मैंगो ग्रुप बनी है उसकी, ये तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी। आप लिखो तो लिख सकते हैं रीजन में, बिकॉज, यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज, बिकॉज breadth is not negative या length is not negative, ये लिख रहे हैं बिकॉज breadth, BREADTH, breadth is, breadth is की जगह कैन नॉट लिख दो, ये सही रहेगा। breadth, breadth can't, can't negative, यानी कि breadth जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। सो ऐसा होने के कारण, सो x इज इक्वल टू 20, ऐसा होने के कारण x की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। अब आप लिख सकते हैं देन, तब, देन माने तब, द गिवन सिचुएशन, द गिवन, देन 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 द गिवन सिचुएशन, जो सिचुएशन दी गई है, देन द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, गिवन सिचुएशन, सिचुएशन सिचुएशन इज पॉसिबल, यानी कि जो मैंगो ग्रुप बना रहे थे वो संभव है, पॉसिबल है, ठीक। एंड लेंथ, एंड लेंथ ऑफ मैंगो ग्रुप, मैंगो ग्रुप, और उसकी लेंथ कितनी होगी, ग्रुप इक्वल में 2x थी मीटर, तो यहाँ हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 20 मीटर इक्वल में कितना हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी, BREADTS, BREADTS, ब्रेथ कितनी थी x मीटर, तो यहाँ हो जाएगी x की जगह 20 मीटर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में देखो क्या बोल रहे हैं, 4 में बोल रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो सिचुएशन दी गई है क्या ये पॉसिबल है। अब देखो कैसे से, इफ सो, अगर ऐसा है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो अगर ऐसा है तो उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। अब देखो सिचुएशन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो मित्र हैं, दो मित्र और दोनों की एज का सम कितना है 20, यानी कि दो मित्र, एक मित्र ये मान लो, एक मित्र ये मान लो, इन दोनों की एज ये मान लो, इन दोनों का प्लस कितना चल रहा है 20 चल रहा है। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, और किस टाइप से, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज
48। और 4 साल पहले इनकी एज का प्रोडक्ट, 4 साल पहले इन एज का प्रोडक्ट कितना है, 48 है। ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो फाइंड कीजिए, नहीं है तो वहीं पे छोड़ दीजिए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो अपन लेट करेंगे। हमने लिखा सॉल्व में, सॉल्व में लिखा लेट द प्रेजेंट, लेट द प्रेजेंट PRESENT, let the present is of first friend, 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 let the present is of first friend इक्वल में कितना माना, x, यस, ठीक। अब दोनों की एज का सम कितना था, 20। अगर एक की एज को हमने x माना तो दूसरे की एज कितनी हो जाएगी, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ, and the present PRESENT, and the present is of second friend, 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 friend नहीं friend, FRIEND, friend इक्वल में कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, ठीक, यस। इस तरीके से हमने इसके अकॉर्डिंग ये दोनों की एज को हमने मान लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A to Q, क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 साल पहले, देखो 4 ईयर्स एगो, यानी 4 साल पहले, अभी प्रेजेंट में एक्स है, 4 साल एगो करेंगे तो 4 को माइनस, ऐसे इनकी प्रेजेंट में देखेंगे 20 माइनस एक्स है, और 4 ईयर्स एगो जाएंगे तो 4 को माइनस करेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना है, 48 है, ठीक। अब ये सिचुएशन देखना है ये पॉसिबल है कि नहीं। एक्स माइनस 4 वैसा के वैसा ही, 20 में से 4 जाएंगे कितने आ जाएंगे, 16 माइनस के एक्स, ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल में रहेगा 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16x, इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 16 4 जा 64, 4 का इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस के 4x, और 4x, और माइनस के कितना चल रहा है, 40x, इक्वल में 0। यहाँ देखो सबसे बड़ी पावर लिखेंगे, फिर इससे छोटी वाली पावर कितना है, 4x, 4x और 16x, टोटल कितने हो जाएंगे, 20x, और ये ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये 8 और 4 12 की 2, 4 4 और 6 10, 10 और 1 11, 112 होगा, इक्वल में रहेगा 0। ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो माइनस का, तो इस पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 20x हो जाएंगे, यहाँ करेंगे तो प्लस के 1 1 2 हो जाएंगे, इक्वल रहेगा 0। अब यहाँ पर सिचुएशन पॉसिबल और इम्पॉसिबल की दे रहे हैं, तो हमने बताया था कि पॉसिबल और नॉट पॉसिबल की जब सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉसिबल होगी। तो देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम देख रहे हैं हेयर ए की वैल्यू कितनी चल रही है, 1 चल रही है, बी की वैल्यू कितनी चल रही है, माइनस के 20 चल रही है, और सी की वैल्यू कितनी चल रही है, 1 1 2 चल रही है, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं डी, डी इक्वल में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू कितनी चल रही है, माइनस के 20 होल स्क्वायर 2, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की जगह पे कितना चल रहा है, ए की जगह पे 1 चल रहा है, और सी की जगह पे कितना चल रहा है, 1 1 2, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 448, माइनस करेंगे कितना आ रहा है, माइनस के 48। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डी जो है वो निगेटिव आ रहा है, डी कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे बिकॉज डी इज लेस देन 0, डी लेस देन है, सो ऐसा होने के कारण, सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल, ठीक, नॉट पॉसिबल। अब हम लोग देख रहे हैं जब पॉसिबल ही नहीं है तो ये सिचुएशन
आपको मतलब ये सवाल आगे नहीं करना है, यहीं तक छोड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बोला था कि अगर सिचुएशन पॉसिबल है तभी ये फाइंड करनी है, पॉसिबल नहीं है तो नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है। अगला देखें, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो है उसमें हम अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर। यानी कि क्या रेक्टेंगुलर पार्क जो है ना उसकी डिजाइन इस प्रकार से बनाई जा सकती है कि पैरामीटर 80 मीटर हो और एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो अगर ऐसा हो सकता है तो आपको लेंथ बतानी है कि कितनी होगी और आपको ब्रेथ बतानी है कितनी होगी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व में हमने लिखा सबसे पहले, हम देख रहे हैं गिवन में आपको दिया गया है, गिवन में क्या दिया गया है, पेरीमीटर। गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल में चल रहा है 80 मीटर, ठीक है। एरिया कितना चल रहा है, एरिया, एरिया इक्वल में चल रहा है 400। एरिया कितना चल रहा है, 400, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं बिकॉज, बिकॉज एरिया कितना, यहाँ पर एक चीज लेट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बिना उसके काम नहीं बनेगा, चाहे तो लेंथ को लेट कर लो या ब्रेथ को लेट कर लो। तो हमने ब्रेथ लेंथ को लेट कर लिया, हमने लिखा लेट लेंथ, लेट लेंथ, लेट लेट लेंथ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, ऑफ द रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पार्ट। इस बार में हमने क्या माना, एक्स मीटर माना। देन सब, तब तक लाइन कितनी लेट करें नाउ। अब अब हमने देखा जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ द पार्क, ऑफ द पार्क, पैरामीटर ऑफ द पार्क क्या होगा, पैरामीटर होता है टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। अब पैरामीटर की वैल्यू कितनी चल रही है, 80। टू वैसा के वैसा ही, लेंथ की वैल्यू कितनी चल रही है, एक्स। ब्रेथ की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो ब्रेथ वैसा के वैसा ही, यार ये डी टी एच पूरा लिख दो, ठीक है। breath। अब ये टू मल्टीप्लाई में लग जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 40। यहाँ पर कितना बचा, एक्स। और यहाँ कितनी चल रही है, ब्रेथ, बी आर ए डी टी एच, ब्रेथ, ठीक। अब ये प्लस का अगर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो दिस इम्प्लाई में अपन सीधा लिख सकते हैं, ब्रेथ कितना आ गया, बी आर ए डी टी एच, ब्रेथ इक्वल में ये प्लस का था इधर आया माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा 40 माइनस एक्स। इस तरीके से हमें ब्रेथ भी फाइंड हो गई, ठीक है। लेंथ हमें मिल गई और ब्रेथ भी आपको मिल गई। अब आप क्या करेंगे, एरिया के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो अपन देख रहे हैं, बिकॉज एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द पार्क, एरिया ऑफ द पार्क, पार्क इसी रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का एरिया लगाएंगे। एरिया के क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया कितना है, एरिया आपका 400 है और लेंथ कितनी चल रही है, लेंथ आपकी चल रही है एक्स। ब्रेथ कितनी चल रही है, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। एक बार आप चेक कर लो एरिया कितना है, हाँ 400 ही है, 40 माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि एरिया ऑफ द पार्क, पार्क कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब एरिया की जगह एरिया की वैल्यू लिख दी, लेंथ की जगह लेंथ और ब्रेथ की जगह ब्रेथ लिख दी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, 400 वैसा के वैसा ही, देखो 400 अपने आप में वैसा के वैसा ही। एक्स का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40x। ये इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इसे प्लस का बनाना है तो इधर ट्रांसफर करो, ये माइनस के इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स स्क्वायर। ये प्लस के इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 40x। और ये प्लस के 400 अपने आप में वैसा के वैसा ही, ठीक है। इक्वल में क्या रहेगा, 0। अब हम देख रहे हैं, हमें क्या करना था, देखना था कि ये पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ मैंने लिखा है यार डिस्क्रिमिनेंट, यानी ए की वैल्यू कितनी चल रही है, पहले 1 चल रही है यहाँ कोफिशिएंट। बी की वैल्यू कितनी चल रही है, माइनस के 40 चल रही है। और सी की वैल्यू कितनी चल रही है, 400 चल रही है। कितनी चल रही है, 400, ठीक। सी की वैल्यू अपने आप में कितनी चल रही है, 400 चल रही है। अब आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा,
डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी चल रही है, बी की वैल्यू आपकी 40 चल रही है, तो यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पर सही लिखे, बी की वैल्यू -40 चल रही है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 40 का स्क्वायर, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू कितनी चल रही है, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू कितनी है 400, ठीक। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, एक जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 1600, ये और ये कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 0, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो जब डी की वैल्यू 0 आ गई तो अपन कह देंगे पॉसिबल। सो द गिवन सिचुएशन, so the so the given situation, given situation is possible, क्यों, क्योंकि डी 0 है, ठीक है। अगर डी की वैल्यू 0 आती है या 0 से बड़ी आती है तो सिचुएशन पॉसिबल हो जाती है, क्यों, क्योंकि रूट एग्जिस्ट होते हैं। सो द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल नाउ। अब ऐसा होने के कारण नाउ यूजिंग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ लिख देंगे यूजिंग ऐसे लिख दो, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक, क्या लिख दिया क्वा, ये मैंने क्या लिख दिया, इसे इरेज कर ले, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना आएगा 2a। अब अपन देख रहे हैं बी माइनस वैसा के वैसा ही, और बी की वैल्यू कितनी चल रही थी -40, ठीक, और माइनस प्लस माइनस रूट के अंदर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया है, ठीक है। यहाँ पर अपन में कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी चल रही है, ए की वैल्यू 1 चल रही है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएंगे प्लस के, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा 0, अपॉन में क्या रहेगा 2, ठीक। अब यहाँ लिख देंगे, देखो ऑन टेकिंग प्लस साइन, ऑन टेकिंग माइनस साइन, तो यहाँ लिख देंगे ऑन टेकिंग प्लस साइन। जब हम प्लस साइन को टेक करेंगे, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, तो क्या बनेगा एक्स इक्वल में बनेगा 40 प्लस एक्स इक्वल में चलेगा 40 प्लस 0 अपॉन में 2, 40 में 0 ऐड करेंगे तो 40 आएगा, डिवाइड बाई 2 का डिवाइड दे देंगे कितना आ जाएगा 20, ठीक। इसी तरीके से ऑन टेकिंग माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन, जब माइनस साइन टेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 माइनस 0 रहेगा, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा 2। अब 40 में से 0 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 का डिवाइड दे देंगे कितना आ जाएगा 20। इस तरीके से हम देख रहे हैं जो पार्क है, सो 10 में लिख दो 10, द लेंथ ऑफ द पार्क, द लेंथ 10 द लेंथ ऑफ द पार्क इक्वल में कितना आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है, क्योंकि 20 आई है और दोनों पॉसिबल है। एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क, एंड ब्रेथ डायरेक्ट लिख दो, एंड ब्रेथ इक्वल में ब्रेथ भी आपकी कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। और आगे की जो एक्सरसाइज है यानी कि यूनिट 5 है वो अगले लेक्चर में आपको करवाई जाएगी।